हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक ये है कार का जो अंडर बॉडी एंटी रस्ट कोटिंग है वो क्या है और किस सिचुएशन में हम उसे यूज़ करें। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इस वीडियो की एंड तक। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अंडर बॉडी कोटिंग एक रबराइज्ड कोटिंग होता है। ये एक थीन रबर का लेयर क्रिएट करते हैं जहाँ पर ये कोटिंग हम डालते हैं। ये पेंट और प्राइमर लाइक कोटिंग नहीं होता है। दोस्तों, जब एक कार फैक्ट्री से निकलते हैं तो उसमें सफिशिएंट कोटिंग होता है। पेंट में कोरोशन प्रोटेक्शन, रास्ट प्रोटेक्शन, ये सब मैन्युफैक्चर डाल के ही उस कार को बाहर निकलते हैं। तो कुछ दोस्त ये सवाल करते हैं कि अगर हम लोगों का कार ऑलरेडी फैक्ट्री कोटेड है, पेंट में ऑलरेडी प्रोटेक्शन है, तो हम क्यों अलग से अंडर बॉडी कोटिंग इसमें डालें। तो दोस्तों, ओवर द टाइम क्या होता है, जब कार रोड में चलते हैं तो बहुत सारे जगह पे ख़राब रोड होता है और वहाँ से स्टोन, चिप और छोटा मोटा पत्थर वो टकराते हैं गाड़ी के अंडर बॉडी के साथ। तो क्या होता है, वो सब जगह पे क्रैक हो जाता है। तब फैक्ट्री का जो कोटिंग उसमें रहता है वो उतना काम नहीं करता है, उसका असर उतना नहीं रहता है। तो इन दैट केस अगर आपके कार के नीचे एक अंडर बॉडी कोटिंग होता है तो क्या होता है, जो पत्थर का टुकड़ा और जो भी कुछ है जो टकराते हैं अंडर बॉडी में गाड़ी चलने के टाइम, वो उसे प्रिवेंट हो जाता है। तो अंडर बॉडी में क्रैक नहीं लगता है उतनी आसानी से, क्योंकि वो रबर टाइप का एक कोटिंग है और वहाँ पर वो जब टकराते हैं तो उसे वो बाउंस करके पीछे फेंक देते हैं। तो एक तरह से ये क्या करता है, जैसे मैंने बताया, ये पत्थर का टुकड़ा, स्टोन, चिप, ये सब को प्रिवेंट करते हैं ताकि वो आपका कार का अंडर बॉडी में क्रैक पैदा ना करे। और दूसरी तरह ये है कि ये थोड़ा साउंड इंसुलेशन का भी काम करता है। जो रोड नॉइज़ होता है, वो रोड नॉइज़ क्या होता है, वो रबर के कोटिंग के वजह से थोड़ा कम कैबिन में आता है। और तीसरी बात यह है, जहाँ पर सॉल्टेड एरिया है, सॉल्टेड एरिया इन द सेंस जहाँ पर रोड सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, जो ये एरिया कोस्टल एरिया है, जैसे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई टाइप का सिटी जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पर पानी में कभी कभी सॉल्ट रहता है और वेदर बहुत ही ह्यूमिड होता है। इन दिस सिचुएशंस कार के अंडर बॉडी में कभी कभी रस्ट लगने का चांसेस होता है। और रस्ट तब लगता है जहाँ पर ये सब क्रैक होता है छोटा मोटा, और वहाँ से रस्टिंग का स्टार्ट होता है। और एक बार रस्ट लगना शुरू हो जाता है तो वो धीरे धीरे चारों तरफ फैल जाते हैं। तो दोस्तों, यही था 2-3 रीज़न। तो ये क्यों करूँगा, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो अंडर बॉडी होता है, जैसे मैंने कहा, वो ऑलरेडी एक प्रोटेक्शन के साथ फैक्ट्री से बाहर आते हैं। मगर कभी कभी अगर कुछ उसमें स्टोन चिप लग जाता है, क्रैक हो जाता है, तो वो प्रोटेक्शन ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। तो इन दैट सिनारियो अंडर बॉडी कोटिंग आपको हेल्प करता है, बट ये मैंडेटरी नहीं है। टाटा मोटर्स के ओनर्स मैनुअल आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा है ये एक एड ऑन सर्विस है और आप अगर चाहते हैं तो आप इसे अवेल कर सकते हैं। और ओनर्स मैनुअल में ये भी लिखा है कि ये क्यों आप कराएंगे और ये करने से क्या क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, बेसिकली बहुत तरह का प्रोडक्ट होता है, वो कैन में आते हैं और ये एक कैन में 500 ml, 600 ml इस टाइप का क्वांटिटी रहता है प्रोडक्ट का। तो ये बेसिकली अंडर बॉडी में स्प्रे करना पड़ता है। तो ये कैन का प्राइस मैंने कुछ जगह पे ऑनलाइन चेक किया था, तो मुझे दिखा कि ये 500-600 रुपये इस टाइप का इसका प्राइस है। अगर बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट, देन प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि बाहर से इंपोर्ट करना है, लोकली बहुत प्रोडक्ट अवेलेबल है। 3M का प्रोडक्ट है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप ये कोटिंग कराएंगे किसी वर्कशॉप से, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको 2 साल का चेकअप फ्री में दे देते हैं। तो हर साल में आप 3-4 बार या 2-3 बार चेकअप कर ही सकते हैं। और ड्यूरिंग चेकअप वो लोग अगर देखते हैं कहीं पर ज़रूरत है कोटिंग करने का, देन इन दैट केस वो उस जगह पे वो कोटिंग कर देते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का कॉस्ट 500 या 600 ml का विद इन 500-600 रुपीज़ के अंदर रहते हैं।
मगर मैंने जब ये काम करवाया था 2019 में अगस्त या सितंबर जितना मुझे याद है, तब मुझे 2100 या 2200 रुपये विद टैक्स इसके लिए चार्जेस किया था। तो क्यों इतना ज़्यादा चार्जेस हुआ? क्योंकि उनका लेबर चार्ज इसमें इंक्लूड रहता है और उसके साथ साथ 2 साल का वो लोग फ्री चेकअप भी दे देते हैं। तो 2 साल के अंदर अगर आपका कोटिंग में कहीं ख़राब हो जाता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पर री-कोटिंग कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको ये अंडर बॉडी कोटिंग ऑथराइज्ड वर्कशॉप में जाके ही कराना पड़ेगा। आप बाहर से भी कई एक्सेसरी शॉप से या जहाँ पर इस टाइप का सर्विस प्रोवाइड होता है वहाँ पर जाके आप ये सब कोटिंग कर सकते हैं। और अगर आपका कोई जान पहचान वाला है जो कार वॉश करते हैं और गाड़ी को ऊपर उठाने का जिसके पास फैसिलिटी है, उनके पास भी आप जा सकते हैं, उनको ये प्रोडक्ट खरीद के आप दे सकते हैं, तो वो भी आपको ये कोटिंग कर सकते हैं। मगर कोटिंग करने से पहले आप ये चीज़ याद रखिए, अगर आपका कार नया है देन इट इज़ वेल एंड गुड, आप अंडर बॉडी बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, वहाँ पर कोई डस्ट डार्ट रेसिड्यू नहीं रहे, ये आप इंश्योर कर लीजिए पहले, और उसके बाद ही आप कोटिंग अप्लाई करिए। अगर वहाँ पे कोई डस्ट डार्ट या कुछ भी धूल गंदगी रहता है या कुछ भी चीज़ रहता है जो अंडर बॉडी में फंस जाता है, तो वो कोटिंग उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। कुछ दोस्त ये सोचते हैं कि ये इतना जल्दी कोटिंग कराऊंगा या बाद में कोटिंग कराऊंगा। देखिए, जल्दी कोटिंग कराने का एक फ़ायदा है, क्योंकि जब नया गाड़ी होता है तो उसके अंदर कोई रस्टिंग वगैरह कुछ इम्परफेक्शन रहने का चांसेस नहीं होता है, तो तब कोटिंग करना बहुत ही आसान होता है। और अगर आप लेट करते हैं तो अंडर बॉडी में क्या होता है, कभी कभी क्रैक्स आता है, कभी कभी थोड़ा बहुत रस्टिंग भी आता है। जितना लेट करोगे उतना ही वो कोटिंग करने का जो काम है वो उतना मुश्किल होते जाते हैं, क्योंकि तब अंडर बॉडी का जो सरफेस है वो सरफेस प्रिपेयर करना एक बहुत चैलेंज हो जाते हैं। और कहीं कहीं पे अगर रस्टिंग होता है थोड़ा बहुत, तो वो सब जगह पर बहुत अच्छी तरह से घिसना पड़ता है। कहीं पर अगर पेंटिंग का जॉब का ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ पर पेंटिंग भी करना पड़ता है। जितना ओल्ड कार होगा उतना ही ये प्रोसेस टफ होते जाएगा, आपका जो अंडर बॉडी का सरफेस है उसे प्रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप नए कार खरीदते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप अंडर बॉडी कोटिंग कर लीजिए। दिस इज़ नॉट वेरी कॉस्टली, बट किसी वर्कशॉप में इसका प्राइस फिक्स्ड नहीं रहता है, तो इन दैट केस आप आजू बाजू में या कोई एक्सेसरी शॉप में पूछ के देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई वर्कशॉप में ज़्यादा प्राइस बोल रहा है तो आप किसी के पास जा सकते हैं जहाँ पर कार वॉश करने का फैसिलिटी है, गाड़ी को ऊपर उठाने का फैसिलिटी है, उनको आप प्रोडक्ट खरीद के दे सकते हैं, तो वो भी आपको ये कर देगा, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, और एक चीज़ के बारे में बात करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड साइलेंसर कोटिंग। साइलेंसर कोटिंग सारे वर्कशॉप में ऑफर नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं साइलेंसर कोटिंग करना उतना ज़रूरी नहीं है, और कभी कभी लोग कहते हैं कि साइलेंसर कोटिंग करना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है, साइलेंसर में बहुत सारे पार्ट्स होता है, किसी एक जगह पे कैटालिटिक कन्वर्टर रहते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ टेक्नीशियन वो क्या करते हैं, वो सारे जगह पे स्प्रे कर देते हैं इंक्लूडिंग दैट कैटालिटिक कन्वर्टर। तो कैटालिटिक कन्वर्टर में स्प्रे करना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही हीट जनरेट होता है, और वहाँ पर अगर कुछ कोटिंग रहता है, स्प्रे करता है, तो क्या होता है, वो हीट अच्छी तरह से बाहर नहीं निकल पाते हैं और कैटालिटिक कन्वर्टर ख़राब होने का चांसेस रहता है। दोस्तों, अगर आप साइलेंसर कोटिंग कराते हैं तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, वो टेक्नीशियन को पता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर कोटिंग ना करें। कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर कोटिंग करेंगे तो वहाँ पर हीटिंग होगा और कोटिंग ज़्यादा दूर तक नहीं रहेगा, और दूसरा कुछ इशू भी होने का चांसेस उसमें रहता है। तो दोस्तों, आई होप अंडर बॉडी कोटिंग के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी हासिल हुई है इस वीडियो से। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। माय नेम इज़ अभिषेक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। दोस्तों, और एक बोनस पॉइंट के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे दोस्त ये सोचते हैं कि अंडर बॉडी कोटिंग नहीं करेंगे, और इन दैट प्लेस वो क्या करेंगे, वो डीजल या कुछ टाइप का केमिकल से अंडर बॉडी को टाइम टू टाइम क्लीन कर लेंगे, एंड उनको लगता है कि इससे काम चल जाएगा। तो बात यह है कि इससे तो काम चल सकता है, मगर ज़्यादा दिन तक नहीं, क्योंकि डीजल और ये सब टाइप का बहुत सारे का केमिकल है जो क्या करते हैं, अंडर बॉडी में जाके बहुत सारे चीज़ को नष्ट कर देता है। अंडर बॉडी में बहुत रावर बुशिंग रहता है,
और ये रबर का पार्ट्स अगर डीजल के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो ये बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। हालांकि रबर बुशिंग उतना कॉस्टली पार्ट नहीं है, बट स्टिल रबर बुशिंग बहुत दिन तक चलता है एक कार में। और भी एक चीज़ के बारे में बात कहूँगा, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट जो है वो भी अगर रबर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो रबर बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और हार्ड हो जाता है। तो रबर को रीजुविनेट करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि टर्पेंटाइन ऑयल एक चीज़ है जो बहुत ही अच्छा है। कुछ लोग गियर ऑयल यूज़ करते हैं, बट सबसे अच्छा चीज़ होगा सिलिकॉन स्प्रे जो थोड़ा कॉस्टली है। बट मैं ये सब कुछ रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि आप अंडर बॉडी को प्लेन एंड सिंपल वाटर से क्लीन कीजिए जहाँ पर प्रेशर वॉश होता है, और उसके बाद ड्राई कर दीजिए। दैट्स इट। किसी भी केमिकल, किसी भी डीजल, पेट्रोल वगैरह वगैरह कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ को देख लीजिए कि वहाँ पर कोई मड एंड डस्ट ट्रैप्ड नहीं रहे। अगर मड, डस्ट ये सब फंसे रहते हैं अंडर बॉडी के किसी कोने में तो क्या होता है, वहाँ से रस्टिंग शुरू हो जाता है।